first question here is what type of interaction is van der Waals force? तो van der Waals force ग्रेफाइट में हमने देखा था कि ग्रेफाइट के जो डिफरेंट लेयर्स है उनके बीच में एक वीक इंटरेक्शन होता है जिसको हम वैन डर वाल्स फोर्स कहते हैं। और ये जो फोर्स है ये इंटरमोलिकुलर टाइप का फोर्स है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन? तो सिलिकॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 14। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो फर्स्ट इसमें जाएंगे 2, देन 8 एंड देन 4। तो 284 इज द करेक्ट आंसर। Force is equals to mass into acceleration is related to which law? Very easy, we know that this is the second law of motion. तो second law of motion is the correct answer. The conventional current flow from, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में वो फ्लो करते हैं फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स खुद निगेटिवली चार्ज होते हैं तो दे मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। और करंट जो है, कन्वेंशनल करंट जो है उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कन्वेंशनल करंट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। दिस इज द करेक्ट आंसर। देन इथिलीन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड, तो इथिलीन जो है ये एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ये कंबशन की प्रोसेस करेगा, ये बर्न होता है टू फॉर्म CO2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इमिट होगा, हीट निकलेगी एंड लाइट भी निकलेगा। तो ऑल इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फंक्शनल ग्रुप पूछा है आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप होता है COOH। तो यस, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज डैश रिएक्शन। हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस में एडिशन होता है तो इट इज एन एडिशन रिएक्शन फॉर श्योर। नेक्स्ट इज dash hydrocarbon decolorize the brown color of bromine water. So the correct answer to this is unsaturated hydrocarbon. Unsaturated hydrocarbon जो है वो decolorize कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें से हाइड्रोजन जो है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन होगा, जिसकी वजह से आपका जो एडिशन रिएक्शन होगी और ब्राउन वाटर जो है वो डीकलराइज हो जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉफ्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म पूछा है आपको कार्बन का। सॉफ्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म हमें पता है डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, राइट? सो ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following statement about graphite and diamond is true? So let's see the first statement. They have same crystal structure. They have same degree of hardness. They have same electrical conductivity. They can undergo the same chemical reaction. यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट आपको पूछा है तो यहाँ पे जो ट्रू स्टेटमेंट रहेगा वो रहेगा they can undergo the same chemical reaction. That will be the correct answer. क्योंकि क्रिस्टल स्ट्रक्चर दोनों का सेम नहीं होता है, सेम डिग्री ऑफ हार्डनेस भी नहीं होता है। ग्रेफाइट ब्रिटल होता है, डायमंड बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। दे हैव सेम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नो, डायमंड जो होता है वो नॉन कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ट्रू स्टेटमेंट क्या है कि उनका केमिकल रिएक्शन सेम है। क्यों? क्योंकि दोनों ग्रेफाइट और डायमंड बोथ आर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन। Which among the following will conduct electricity? कौन कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी? तो यू कैन सी C6H12O6 जो कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है, HCl। ओके, HCl कंडक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे दिया है कि वो सॉलिड फॉर्म में है, तो नो, दिस इज ऑल्सो नॉट। देन इथेनॉल दिया है, नो, इथेनॉल डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। NaCl क्या दिया है? NaCl जो है वो आयोनिक कंपाउंड है और एक्वस फॉर्म में है, देन NaCl विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। अगेन NaCl अगर सॉलिड होता तो सॉलिड फॉर्म में इट विल नॉट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी जो है कार्बन की उसको हम कहते हैं कैटिनेशन। ओके, कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है सेल्फ लिंक करके चेन या ब्रांच या फिर क्लोज रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकता है। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। C4H10 के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स प्रेजेंट है? तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी कैन गेट 12 एंड 13। सो यस, 13 विल बी द करेक्ट आंसर हियर। 13 कोवेलेंट बॉन्ड जो है यहाँ पे रहेंगे।